कक्षा 7 गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण हम लोग प्रश्नावली 6.2 आज सीखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृतियां हैं और अभी जैसे जैसे इसको हल करते जाएंगे अन्य आकृतियां भी इसमें शामिल करेंगे। तो पहली आकृति दिखाई गई है, ये त्रिभुज है और ये एक 50 डिग्री का अंतःकोण है और ये एक 70 डिग्री का, और इसमें बाह्य कोण x है। तो इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज जो होता है उसके दोनों अंतःकोणों का योग बनने वाले सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर हो। तो अगर हम इस चीज का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे तो इस अज्ञात x का मान मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बाह्य कोण पूछ रहा है, अंतःकोण दिए हुए हैं, तो हम तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाह्य कोण x, बाह्य कोण x बराबर क्या होता है, सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर सम्मुख अंतःकोणों का योग, कोणों का योग माने जोड़। तो x बराबर सम्मुख में क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया है 50 और एक दिया है 70, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12, यानी 120 डिग्री का ये x का कोण होगा। पहला वाला जो कोण है ये, यानी x जो है पहला 120 डिग्री का निकलेगा। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, इसमें भी ये त्रिभुज दिखाया गया है, बाह्य कोण x है और सम्मुख अंतर कोण यहाँ पर कहते हैं 65 और 45। तो x बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0, 6 4 10 और 1 11। तो इस दूसरे वाले का आ गया, ये पहले का हल था, ये दूसरे का हल है, और इसी तरह ये तीसरे का निकाल लीजिए हल तीसरे का। तीसरे में क्या दिया है, बाह्य कोण x है, अंतःकोण है 30 और 40। तो तरीका वही है, x बराबर सम्मुख अंतःकोण 30 डिग्री और ये 40 डिग्री, ठीक है, सम्मुख कोण 30 और 40 है। तो कितना आ जाएगा, x बराबर 30 और 40 कितना होता है, 70 डिग्री। ये तीसरा वाला निकल आया। चौथे में कितना दिया है, बाह्य कोण x, सम्मुख अंतःकोण 60 और 60, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हल चौथा। x बराबर ये पहला 60 डिग्री और ये दूसरा 60 डिग्री, 60 60 120 डिग्री, ये निकल आया। अब इसी के आगे वाले चित्र, अब इसी का पांचवा लेते हैं। यहां पर बाह्य कोण x और सम्मुख अंतःकोण कितने कितने हैं, 50 और 50 के। तो सूत्र हमारा तो लिखा हुआ है, तो बाह्य कोण x बराबर सम्मुख अंतःकोण कितने हैं, 50 डिग्री और एक इधर भी 50 डिग्री, 50 और 50 कितने हो गए, 100 डिग्री, यानी कि ये वाला कौन सा निकल आया, ये पांचवा हल, 5वें नंबर का। और ये 6वें नंबर का हल देख लेते हैं। बाह्य कोण इसमें कितना है, x, सम्मुख अंतःकोण 30 और 60, तो बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतःकोण, सम्मुख अंतःकोण कोणों का योग, यही वही सूत्र इसमें भी लगा देना है।
तो यहाँ पर है बाह्य कोण x और सम्मुख अंतः कोण है 30 और 60 डिग्री। 60 30 90 डिग्री। तो x का मान निकल आया 90 डिग्री। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र वही है कि कोई भी त्रिभुज है उसके जो अंतः कोणों का योग सम्मुख बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, या बाह्य कोण का मान किसी त्रिभुज में सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक ही बात है। तो यही चीज इसमें हमको बार बार लिखकर इस अज्ञात यश जो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर x है और ये बाह्य कोण है 115 डिग्री, तो बस इसका पहले इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इसका हल निकाल लेते हैं। हल कुछ का पहला वाला क्या है, सूत्र है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण का योग का मान। ठीक है, सम्मुख अंतः कोणों को या त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। बाह्य कोण किसका? त्रिभुज का, उसी त्रिभुज का बाह्य कोण। अब देखिए सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से, यहाँ पर 50 और x, तो ये 50 और x योग माने जोड़, और किसके बराबर होना चाहिए? बाह्य कोण के। बाह्य कोण यहाँ पर दिया है 115 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसको 115 में से 50 को इधर पक्षांतर करके घटा दीजिए। तो ये कितना बन गया? 5, और ये 10 में से 5 गया 5, और ये जो है ये 6 5 11 6, 65 डिग्री। ठीक है, तो x का मान आ गया 65 डिग्री, यानी कि वो जो अंतः कोण यहाँ पर है x है वो कितने का होना चाहिए? 65 डिग्री का। इसमें देखिए यहाँ पर बाह्य कोण है 100 डिग्री और अंतः कोण कितने हैं? x और 70 डिग्री। तो वही इसका भी हल निकाल लीजिए। हल दूसरे का हल कितना हो जाएगा? सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। अब त्रिभुज चूंकि बना हुआ है तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। बाह्य कोण, और सम्मुख कोण कितने हैं यहाँ पर? x और 70, तो x धन 70 बराबर 100 डिग्री। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर 100 ऋण 70 डिग्री अर्थात 30 डिग्री। x का मान 30 डिग्री। इसमें देखिए x और ये चिन्ह बना हुआ, लिखा कुछ नहीं है, लेकिन ये काहे का चिन्ह होता है? ये समकोण का होता है। किसका होता है? समकोण का। ये चिन्ह जहां भी हो तो उसको समझ लेना, ये समकोण का चिन्ह है और समकोण का मान होता है 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है समकोण और x को जोड़ने पर 125 डिग्री हो रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं तीसरे का भी हल। हल तीसरे नंबर का क्या है? सम्मुख कोणों का योग। कौन सा है? समकोण है और एक x है, ये x है। तो सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। और सम्मुख कोणों का योग कितना है? देखिए x और 90, तो x धन 90 बराबर बाह्य कोण कितने हैं? 125 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 125 में से ये 90
घटा दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 25 इधर 10 इधर 35 डिग्री। तो ये x का मान निकल आया 35 डिग्री। अब इसी के बाकी चित्र लेते हैं। अब इसी में चौथा जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर सम्मुख अंतःकोण कितने हैं, 60 और x, और बाह्य कोण दिखाया गया है 120। तो इसका हल यहीं पर निकाल लीजिए। हल ये चौथे का क्या है, सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। लिखेंगे सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। और सम्मुख कोण कितने हैं, 60 डिग्री और x डिग्री, ठीक है। बाह्य कोण कितना दिया है, 120 डिग्री। तो इसका पक्षांतर करके निकाल लीजिए। तो x बराबर 120 डिग्री में से 60 डिग्री कम कर लीजिए, अर्थात ये बन गया 60 डिग्री। तो ये चौथे का हल निकल आया। पांचवें में देखिए, सम्मुख अंतःकोण कितने हैं, x और 30 डिग्री, बाह्य कोण कितना है 80 डिग्री। तो इसका भी निकाल लीजिए। ये हल पांचवें का, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। सम्मुख कोण कितने, 30 और x। तो x में 30 जोड़ लीजिए और बाह्य कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। x और 30 बाह्य 80। तो फिर x बराबर हो जाएगा, ये 80 में से 30 को इधर घटा दीजिए, इधर जाके यानी पक्षांतर करके। तो 80 में से 30 गया, ये बचा 50। यानी कि ये इस आकृति, पांचवें नंबर की आकृति का दूसरा अंतःकोण कितना है, 50 डिग्री। इसमें देखेंगे, इसमें है 35 डिग्री और x, बाह्य कोण दिया हुआ है 75 डिग्री। चलो बनाते हैं हल छठवें का। तो सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोण कितने हैं, x और 35 डिग्री, और बाह्य कोण कितना है 75 डिग्री, ठीक। तो x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर 75 डिग्री में से 35 डिग्री कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री। तो x बराबर 40 डिग्री। ये इसका अंतःकोण निकला है। तो इस तरह ये प्रश्नावली 6.2 यहाँ पर समाप्त होती है।